हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चंगाई के बारे में कुछ वचन बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीमार हैं, आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज जिन वचनों से मैं पढ़ने वाला हूं, बाइबल के जो वचन मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, इन वचनों के द्वारा आप चंगाई के बारे में जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार से लोगों के जीवन में चंगाइयाँ होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की चंगाई आपके जीवन में भी कार्य करे, उसके सामर्थ्य के द्वारा आप भी चंगे हो, तो आज का ये वचन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन लोग हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं और आज भी बहुत सारी बीमारियों में हैं, जकड़े हुए हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बाइबल के वचनों से कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आप इन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपकी बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर से चंगाई ज़रूर मिलेगी। प्रार्थना के द्वारा आप चंगाई को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो आज के वो वचन जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह की ओर से चंगाई के बारे में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह संसार में थे तब उन्होंने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, यहाँ तक कि मुर्दों को भी यीशु मसीह ने जिलाया है। लेकिन ये सारी बातें मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ? आपको पहले से ये बातें पता होंगी, आपने सुना होगा, लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है या आपके परिवार में किसी के जीवन में कोई बीमारी है, तो आज ये वचन आपको एक विश्वास देगा और इन वचनों को सुनने के बाद आप उस यीशु मसीह की ओर देख पाएंगे और आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा आपके परिवार में हो या आपके जीवन में उस चंगाई को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो वो वचन कौन सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ? देखिए, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जब मैं 23 आयत से पढ़ता हूँ, 23 से लेकर मैं 25 आपके लिए पढ़ूंगा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलता को दूर करता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब गलील में थे, वो क्या कर रहे थे? वहाँ के आराधनालयों में और वहाँ के नगरों में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और जितने भी लोग बीमार थे, चाहे उनकी बीमारी कैसी भी रही, दुर्बलता हो, कुछ भी हो, उसको वो ठीक करते थे। यानी कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो उसके सुसमाचार पर विश्वास करते थे, उनके जीवन में यीशु मसीह का काम होता था। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे सभी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। बहुत सारे ऐसे भी वहाँ पर थे जो यीशु पर विश्वास इसलिए करते थे कि यीशु मसीह चंगा करता है। हर कोई यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन चंगाई पाने के लिए वो यीशु के पास जरूर आते थे। क्या यीशु उनको चंगा नहीं करता था? यीशु हर किसी को चंगा करता है, लेकिन जो उस पर विश्वास करके चंगाई पाता है, उसके जीवन में चंगाई हमेशा बनी रहती है, उसके जीवन में यीशु मसीह हमेशा बने रहते हैं। उसके 24 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी बालों और लकवे के रोगियों को उसके पास ले आए और उसने उन्हें चंगा किया। जब यीशु मसीह के बारे में लोगों ने सुना, जब पता चला कि भाई यीशु मसीह है जो बीमारों को चंगा करता है, तब वहाँ पर जो बीमार लोग थे, जो उनके घर में जिनके बीमार लोग थे, मिर्गी के सताए हुए लोग थे या दुष्टात्मा से सताए हुए लोग थे, उन सबको वो यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? मैं यहाँ पर क्यों आपको ये पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत दिन से आप यीशु मसीह के चर्च में, भवन में जाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन आपके जीवन में चंगाई नहीं आ रही। कारण क्या है? क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। अगर आपका विश्वास मजबूत होगा तो आपके जीवन में चंगाई भी होगी। हमें पूरी रीति से समझना है और विश्वास करना है कि यीशु मसीह सामर्थी है। एक स्त्री के बारे में हम सब जानते हैं जिसको लहू बहने की बीमारी थी। जब उसने देखा कि यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, तब उस स्त्री ने क्या किया? उसने चुपके से जाकर यीशु मसीह के कपड़े के आंचल के छोर को छू लिया और वो ये सोचने लगी, अगर मैं इसे भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास कितना था, और तुरंत यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकला और वो स्त्री चंगी हो गई। उसी प्रकार आज के समय में अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं,
अब वचन में देखिए हमने पढ़ा कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा करते थे, मिर्गी वालों को चंगा करते थे, लकवे के रोगियों को चंगा करते थे और इस तरह से लोग उस पर विश्वास करते थे। आज आपके जीवन में बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, आप छोटे छोटे बीमारी से लेकर बड़े बड़े बीमारियों में पड़े हो सकते हैं। क्या आपका विश्वास है कि यीशु आपको चंगा करेगा? क्या आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर आप बिस्तर में पड़े पड़े भी यीशु मसीह को पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और यीशु के नाम से चंगाई की प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगा कर देंगे? क्या आपका विश्वास इतना है? अगर है तो आज आप उसका प्रतिफल भी देखेंगे, और नहीं है तो आज इन वचनों के आधारित अपने जीवन में प्रार्थना करिएगा, प्रभु कि हमने जो वीडियो आज देखा है, जो वचन आज हमने सुना है, इस वचन में लिखा है कि आप बीमारों को चंगा करते हैं, इस वचन में लिखा है कि आप रोगियों को चंगा करते हैं, आप मिर्गी वालों को चंगा करते हैं, आप लकवे वालों को चंगा करते हैं, और आपकी जो भी बीमारी है उसको बोलकर बोलिए, हमें विश्वास है परमेश्वर कि आप मेरे इस बीमारी से आप मुझे चंगा करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो चंगाई होने लगेगी और आप धीरे धीरे अपने बिस्तर से खड़े हो जाएंगे और आप फिर से चलने फिरने लगेंगे। और उसके 25 आयत में लिखा है, गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। यानी कि जब यीशु मसीह की चंगाई को देखा तो सब के सब उसके पीछे हो लिए, देश के देश उसके पीछे चलने लगे। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में हो सकता है कि आपने किसी के कहने से यीशु मसीह को जाना है, किसी ने आकर आपको यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह चंगाई करने वाला है और आपने उस पर विश्वास कर लिया। ये सत्य है कि यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, लेकिन इतना आपको जानना जरूरी है कि चंगाई के साथ साथ यीशु मसीह उद्धार करता है। अगर आपने चंगाई पाया है तो याद रखिए कि आप अब यीशु को मत छोड़िएगा, क्योंकि शारीरिक चंगाई तो आपको और भी जगहों पर मिल जाएंगी, डॉक्टर के पास भी आपको शारीरिक चंगाई मिल जाएगी, और भी जगहों पर मिलेगी, लेकिन उद्धार केवल यीशु मसीह के पास है। उद्धार केवल यीशु के नाम से होगा। उद्धार के लिए केवल कीमत यीशु मसीह ने चुकाया है। इसीलिए अगर आपके जीवन में चंगाई मिलती है तो आप छोड़कर यीशु को छोड़कर दोबारा मत जाइएगा। बहुत सारे लोग चंगाई के लिए यीशु के पास आते हैं, चंगाई के लिए चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभा में आते हैं, और जब उनके जीवन में चंगाई मिल जाती है तो वो यीशु को छोड़कर चले जाते और कहते हैं, अरे हम तो सिर्फ चंगाई के लिए आए थे, हमें चंगाई मिल गई, अब हम क्या करें? 1 महीने से तो आ रहे थे, 1 साल हो गए आते आते, अब क्या करना? अब तो हमारे जीवन में जो काम था वो तो पूरा हो गया, तो हम अपने घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। याद रखिए कि एक दिन यीशु मसीह फिर से वापस आने वाले हैं, और अगर आप सिर्फ चंगाई पाने वाले व्यक्ति हैं तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप चंगाई पाकर यीशु मसीह के संग बने हुए हैं, उसके वचनों में चलते हैं, आज भी आपका जीवन यीशु के वचन के अनुसार चलता है, तो एक दिन जब यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे तो आप उसके संग स्वर्ग में जरूर जाएंगे मेरे प्रियो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा जो यीशु मसीह के वचन हैं कि रोगियों को चंगा करने के विषय में, कैसे यीशु मसीह गलील नगर में जा जाकर लोग रोगियों को चंगा करते थे, कैसे लोग उसके पास अपने बीमारों को लेकर आते थे और यीशु मसीह चंगा करते थे, इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पाएं कि अगर आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, अगर आप विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आएंगे तो उस बीमारी से प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, वचन आपको समझ में आया हो, तो जरूर आप प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी चंगाई दे, और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए और उनके जीवन में भी यीशु मसीह का सामर्थ का काम हो। प्रभु आप सबको आशीष दिन वचनों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।